क्या था? 2 दिन हमारे क्षेत्र में मुंगेर के सांसद और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का दौरा रहा। 8 सितंबर और 9 सितंबर 2 दिवसीय दौरा उनका था। 8 तारीख को लखीसराय विधानसभा में उनका दौरा रहा। 9 तारीख को सूरजगढ़ा विधानसभा में उनका दौरा रहा है। दौरा के दौरान बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर उन्होंने बयान दिया और 2 जो उनका मुख्य दौरा था उसमें से लखीसराय विधानसभा में 2 दौरा उन्होंने किया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी उनके गतिविधि पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराती है और उस घटना का विरोध भी करती है। एक दौरा उनका था डकरा में श्री कृष्ण उच्च विद्यालय के प्रांगण में बजाबते पंडाल बनाया गया, मंच सजाए गए, लाउड स्पीकर लगाए गए, जबकि शिक्षा के सुधार को लेकर के उनके ही सरकार के अधिकारी दंभ भर रहे हैं कि हम बिहार की शिक्षा को एकदम रॉकेट के तरह उड़ा देंगे। लेकिन सत्ताधारी दल के लोग और सत्ता के नशे में चूर ये लोग न किसी से प्रशासनिक स्वीकृति लिए, न किसी तरह का इन्होंने अनुमति लिया। विद्यालय के पठन पाठन को बाधित करके वहां राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। दिन के 11:30 बजे वहां आयोजन हुए हैं, जो बिल्कुल अनुचित है और मैं लखीसराय प्रशासन से मांग करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम में जो लोग शामिल हैं, जो आयोजन किए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए पठन पाठन बाधित करने को लेकर। इसके लिए मैं एक पत्र भी लिखा हूं, जो मैं जिलाधिकारी महोदय को ये पत्र मैं कल सौंप दूंगा। आज रविवार है, इसके चलते नहीं दे रहा हूं। दूसरा, परसामा में उनका आयोजन हुआ, राम स्नेही उच्च विद्यालय के प्रांगण में, वहां भी बजाबते मंच बनाए गए, पंडाल सजाए गए, माइक लगाए गए हैं, जो एकदम अनुचित है। पठन पाठन को बाधित करके इस स्कूल अवधि में जहां पढ़ाई चल रही थी उसको एकदम बजाबते यह कार्यक्रम आयोजित करके बाधित किया गया है। तो क्या हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि इनके जो अधिकारी हैं आज शिक्षकों के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए तत्पर रह रहे हैं, सीधे कार्रवाई का एकदम चिट्ठी आ रहा हर एक विद्यालय के प्रधानाचार्य को, यहाँ VC करो, वहाँ VC करो। ये सत्ता दल के लोग के ऊपर कब कार्रवाई करेंगे? मैं तो चिट्ठी लिख रहा हूँ, उनके कार्रवाई की प्रतीक्षा रहेगी कि सत्ता के हनक में वो अपना दम तोड़ते हैं या प्रशासनिक कार्रवाई करके अपनी कार्यवाही को पवित्र रख पाते हैं। ये आगे का विषय है। दूसरा 2-3 विषय उन्होंने कहा जाकर के कि मीडिया हाउस पर कब्जा हो गया है, कोई टीवी मत देखना और उस पर भरोसा मत करना, वहां मीडिया में जो है मोदी चालीसा चल रहा है। उन्होंने मंच से ऐसी बातें कही है मीडिया के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूं सांसद महोदय, ये मीडिया का अपमान आप कब तक करते रहेंगे? यही मीडिया के बल पर आप जंगल राज का जो है राग अलाप कर आप शासन में आए थे और इसी मीडिया का आप इतना बड़ा आलोचना कर रहे हैं, उसकी निष्पक्षता पर सवाल कर रहे हैं। विगत साल भी आप आए थे, एक मंच से आपने खुलेआम मीडिया को कहा था कि जिसको शराब नहीं मिलता है वो हमारे खिलाफ न्यूज चलाते हैं। क्या आपके खिलाफ न्यूज चलाने वाले सारे लोग शराबी हो गए? इस तरह का इन्होंने बयान दिया, इसका मैं कठोर निंदा करता हूं। दियारा पर उन्होंने बयान दिया कि दियारा में शादी विवाह नहीं होते थे। बगल में बैठे हुए उनके एक विधायक हैं हमारे, जो सूरजगढ़ा विधानसभा का कितना बार से वो नेतृत्व कर रहे हैं, उनको तो स्वयं इस बात का खंडन करना चाहिए प्रहलाद यादव जी का। जब राजनीति में वो यहाँ आए नहीं थे, 2004 से पूर्व प्रहलाद जी यहाँ के विधायक रहे, जो स्वयं दियारा की धरती से आते हैं। कृष्णचंद्र प्रसाद सिंह, जो स्वयं 2005 तक लखीसराय के विधायक रहे, वो भी दियारा की धरती से आते हैं। दियारा के लोग अपने पुरुषार्थ के बल पर अपना कीर्तिमान स्थापित इस जिला में किए हैं। आपके रहमो करम पर दियारा के लोग जीते नहीं हैं। सबसे पहले इस बात को आप एकदम बखूबी गांठ बांध लीजिए कि दियारा पुरुषार्थ से जीता है, आपके रहमो करम पर नहीं। विकास का आपने 2-3 नाम लिया है, उसमें एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्लस्टर योजना को नरेंद्र मोदी ने भेजा पिपरिया प्रखंड के कायाकल्प के लिए। उस योजना को भ्रष्टाचार का भेंट किसने चढ़ाया? सांसद महोदय, पूछती है आपसे पिपरिया की जनता, जिसको लेकर आप सब जगह, यहां तक कि आपने मुजफ्फरपुर में जो हमारा विधानसभा का कैंपेनिंग चल रहा था, 2 गांव के खास करके रामचंद्रपुर और ओलीपुर के बारे में कह रहे थे। ये गांव
हमेशा अपना पुरुषार्थ से जिया है, आपके रहमो करम से नहीं जिया है। इसलिए दियारा को जलील करने का आप खेल लखीसराय के अंदर बंद कर दीजिए। एक कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया, भूमि सुधार विभाग का कार्यक्रम था। भूमि सुधार में हम समर्थन करते हैं, आदिवासी भाइयों को आप भूमि का पर्चा दिया है प्रशासन, इसका स्वागत भारतीय जनता पार्टी करती है। आपने कहा कि भूमि का वासगीत पर्चा दिया जा रहा है, एक एक आदिवासियों को दीजिए, जो भूमिहीन है सबको मिलना चाहिए। वो कार्यक्रम सरकारी था, आप उस कार्यक्रम में भी मंच पर चढ़कर राजनीति करने से बाज नहीं आए, जबकि उसी भूमि सुधार विभाग का सारा सीओ का मैं बात कर रहा हूं, भ्रष्टाचार से अकंट डूबा हुआ है। ऑनलाइन मोटेशन का आपने कार्यक्रम शुरू किया, ऑनलाइन मोटेशन में कितने सौ समय हो रहे थे सांसद महोदय, उस पर भी एक बयान दे देते। ये सीओ लोग सारे ऑनलाइन डाटा के नाम पर कितना गड़बड़ डाटा एंट्री किया, फिर सुधार के नाम पर इस निरीह जनता से मोटी उगाही हो रही है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, एक मोटेशन बिना पैसा का नहीं हो रहा है, उस पर भी अगर एक बयान दे देते तो लखीसराय की जनता को लगता कि पूरी जनता की भलाई के लिए आप एक कदम उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार की गंगा बढ़ा रहे हैं और सरकारी कार्यक्रम में मोदी जी की आलोचना करके राजनीति कर रहे हैं। आप ये ओछी राजनीति आप कब बंद कीजिएगा? वैसे भी आपका समय पूरा हो गया है, आप 2024 के बाद राजनीति में एकदम शून्य हो जाएंगे, कहीं रहने वाले आप नहीं हैं। बेरोजगारी का आप बात किए हैं, हमारा श्रम सांख्यिकी ब्यूरो का रिपोर्ट आया हुआ है, क्या बात आप कर रहे हैं? 2014 में हमारी सरकार आई थी, उस समय बेरोजगारी का दर 7.8% था। आज मई महीने में 2023 का डाटा है 7.14% रह गया है। तो मैं जहां से आया था वहां मैं बेरोजगारी को थोड़ा सा हमारा 0.07% का अंतर आ रहा है। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं? दो कोरोना हमारे बीच आया, लॉकडाउन रहा, ये सारे आपत्ति के बाद विपत्ति के बाद जो है अर्थव्यवस्था बुलंदियों पर है। अर्थव्यवस्था को चौपट करने का आप बयान दिए हैं। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वीं अर्थव्यवस्था थी, आज दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था है। क्यों बेवकूफ बना रहे हैं लखीसराय के लोगों को? आप जब आते हैं कुछ कुछ कह के चले जाते हैं। आपको क्या लगता है लखीसराय के लोग आपकी सारी बातों से सहमत हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। श्रम सांख्यिकी ब्यूरो का जो रिपोर्ट है उसी को भारतीय जनता पार्टी सही मानेगी, लखीसराय की जनता सही मानेगी। आप कहे कि महंगाई, किस महंगाई की आप बात कर रहे हैं भाई साहब? महंगाई का डाटा आप लेकर के बैठते कि उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर मोदी जी दिए और वो सारा सिलेंडर घर में सब लोग रख दिया महंगाई के चलते। कैसा आप बेवकूफ बना रहे हैं लखीसराय लोग को? ऐसा बयान आपको नहीं देना चाहिए। बयान दीजिए, उसके पहले सोचिए। 2004 में जब हमारी सरकार आई थी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, हमारा 281 रुपया का एलपीजी का सिलेंडर था। 2014 तक 10 वर्ष मनमोहन सिंह रहे, बड़े अर्थशास्त्री थे। क्या महंगाई को उस समय क्यों नहीं कोट कर रहे थे आप? 928 रुपया का सिलेंडर 2014 में था। आज वही सिलेंडर अगर 1200 का आ रहा है, मोदी जी ने तुरंत उसको 200 रुपया का कट किया है, 1000 रुपया के आसपास आएगा सिलेंडर का दाम। महंगाई का आप डंका बजा रहे हैं, इस तरह से लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं सिर्फ। और दुनिया में सबसे बड़ा हम जो है दूसरा एलपीजी का उपभोक्ता है। क्या ये दुनिया का सबसे दूसरा जो उपभोक्ता है, ये सिलेंडर घर में रख देने से हुआ है, किसका उपयोग करने से हुआ है? आप जो इस तरह का डाटा लेके बैठते हैं, बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। सिर्फ ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, आपको विकास पर डाटा लेकर के बहस करनी पड़ेगी। ऐसे आप जो दूसरा बयान आपने दिया है, 2014 में हमारा जब सरकार आया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, 14 करोड़ 80 लाख एलपीजी के उपभोक्ता थे। आज 2023 में 31 करोड़ 36 लाख उपभोक्ता हमारे देश के अंदर हैं। क्या ये सिलेंडर घर में रखने से हो गए? 6.5 करोड़ से प्लस लोगों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत उसका कनेक्शन दिया फ्री में। गरीब माताओं बहनों का आंसू पोंछने का काम किया, उस पर भी आप व्यंग कर रहे हैं। कुसुम योजना जो हमारा बिजली विभाग का था, जिसमें 80% सब्सिडी था, उस योजना को क्यों लागू नहीं कर रहे आप बिहार के अंदर? आप लोगों को सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं। तीसरा बयान आपने जाकर के दिया कि तीसरा आत्मनिर्भर देश बनाने का जो है मोदी जी सपना दिखा रहे हैं। आप देखते जाइए ललन बाबू,
मोदी जी तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनेंगे और तीसरा आत्मनिर्भर भारत भी ये बनेगा। आप देखते जाइए, ये कुंठा की राजनीति से ग्रसित होकर काम नहीं चलेगा। जिस आप कह रहे थे कि बेरोजगारी सिर्फ सरकार को नौकरी देने से आप गिनती कर रहे हैं। यहां जो प्राइवेट सेक्टर को आप कोस रहे थे, पूंजीपति को पोस रही है सरकार। निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि भारत का प्रत्येक नागरिक पूंजीपति बन जाए। दुनिया के टॉप 100 अगर पूंजीपति की गिनती हो तो सभी के सभी हिंदुस्तानी हो। हमको इस पर गर्व होगा, नहीं कि एक फर्जी रिपोर्ट आए हिडनबर्ग की। हमारे देश के पूंजीपतियों का मनोबल तोड़ने का आपने काम किया। जॉर्ज सोरस का बयान आया है, जॉर्ज सोरस ये सारा एजेंडा चलाया, वही एजेंडा सेट करके भारत में नैरेटिव फैलाया गया। उसी का आप एक हिस्सा है जो हमारे पूंजीपतियों का मनोबल तोड़ रहे हैं। यदि वो पूंजीपति गड़बड़ है तो टीएमसी के ऊपर आप सवाल कीजिए कि उसका बड़ा निवेश कलकत्ता के अंदर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है, केरला के अंदर है, आप राजस्थान के अंदर है। ये सारे सरकार आपके अलायंस में है, आप उस पर सवाल कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी पर सवाल करने का आपको नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि लखीसराय जिला में जितनी योजना आई, सबके साथ आपके रहने वाले सिपहलसारों ने उसको चाट गया। भ्रष्टाचार के दीमक के तरह एक योजना को सरजमीन पर लाने नहीं दिया। आपके साथ जो चट्टे बट्टे लोग लगे हुए हैं वही आपके राजनीतिक साम्राज्य में पलीता लगाने का काम करेंगे। दूसरा एक आप आए अभी से जो है 1 साल पहले क्या कह रहे थे, हमारे खगौर के भोले भाली ग्रामीणों के भावना से क्यों खेल रहे हैं आप। उस ग्रामीणों को आप बड़ी सभा में जलील किया कि 200 मीटर पर पुल बनता है, जाओ यहां से, भगाने का काम किया। खगौर के ग्रामीणों की भावना को आपने आहत किया। उसके बाद मैं डाटा प्रस्तुत करता हूं और उनसे पूछता हूं कि कौन जादू की छड़ी है जो 2018 की योजना है। ये मैं सबके सामने दे रहा हूं, आप देखिए इसको। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का ये डेटा है कि इसका प्राकलन राशि 26 करोड़ 77 लाख था, जिसका ज्ञापन नंबर भी आपको मैं 2877 है, दिनांक 22/12/2018 को इसका प्राकलन बन के चला गया वित्तीय स्वीकृति के लिए। इसका मैं डिजाइन दे रहा हूं आपको। ये डिजाइन का भी डेट इसमें दिया हुआ है, 21 जनवरी 2019 का है। ये उसी पुल का डिजाइन है जिस पुल का डिमांड हमारे खगौर के ग्रामीणों ने किया है। उसके बाद 2019 में इसका वित्तीय स्वीकृति भी हो गया। मैं पूछना चाहता हूं अपने सांसद महोदय से कि किस दबाव में इस योजना को आपने दबा के रखा। जब चुनाव आया तो हमारे खगौर के ग्रामीणों के भावना से आपने खेलने का काम शुरू कर दिया। ये खेलने की भावना आप बंद कीजिए। विकास पर बहस कभी भी डाटा के आधार पर होगी, आपके बोलने से नहीं होंगे। ये दोनों विद्यालय में जो आपने पठन पाठन बाधित किया है, मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इसके आयोजनकर्ता पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और पठन पाठन का जो बाधित हुआ है उस स्कूल में उससे पूछा जाए कि आखिर किस परिस्थिति में आपने विद्यालय के पठन पाठन को बाधित करने का साहस दिखाया है। मैं प्रशासन को चुनौती देता हूं कि ये सत्ताधारी लोग के आगे आप विवश नहीं हो, इस पर एकदम कड़ी कार्रवाई कीजिए। भारतीय जनता पार्टी उस कार्रवाई का स्वागत करेगी।